जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है साउंड अर्थात ध्वनि है। इससे पहले भी हमने साउंड के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर यदि आप साउंड को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए साउंड के बारे में हम लोग थोड़ा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक आपको बता दिया था कि ध्वनि तरंग की जो गति होता है ना, वो होता है v बराबर λ/t या फिर v बराबर λu के रूप में भी होता है। ध्वनि तरंग की गति की बात किया जाती है, डिपेंड करता है माध्यम का तापमान पर। माध्यम का तापमान पर डिपेंड करता है, उसकी आर्द्रता पर डिपेंड करता है और उसका घनत्व पर भी डिपेंड करता है। परंतु ध्वनि की गति जो होता है दाब पर डिपेंड नहीं करता है। दाब पर डिपेंड नहीं करता है। अगर चाल की बात किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है और 20 डिग्री सेल्सियस में 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। यहाँ तक हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया था। तो चलिए और हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ध्वनि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा होगा ऑडिबल वेव या ऑडिबल साउंड। कहने का मतलब श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं, तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है ना, उसी को हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं। इसे मानव आसानी से सुन सकता है और इसका प्रभाव जो है हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड का होता है। दूसरा का होता है इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड। अपश्रव्य ध्वनि के रूप में इसे जानते हैं। अपश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, तो जिस साउंड की आवाज़ जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है ना। जिस साउंड की आवाज़ जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है उसी को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। जिस कारण से मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर है इसे हल्का हल्का सुन सकता है। कैसे सुनता है, तो अपने शरीर के माध्यम से महसूस करता है। कुत्ता और बिल्ली जो है ना आपका बाबू, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को आसानी से सुनता है, परंतु इंफ्रासोनिक साउंड को भी हल्का हल्का वो सुन सकता है अपने शरीर के माध्यम से। और जितने सारे रेप्टाइल्स कैटेगरी के प्राणी हैं, यानी सांप है, बिच्छू है, मकड़ी है, चिट्टियाँ हैं, ये सब के सब आपका इंफ्रासोनिक साउंड जो है उसको आसानी से सुन सकता है। हमने एग्जाम्पल में ये भी दे दिया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये अक्सर ही पूछता है कि बताओ हाथी जो है से अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है या इंफ्रासोनिक साउंड को, तो जवाब होगा बाबू हाथी हो, कबूतर हो या व्हेल हो, है ना। ये तीनों के तीनों है ना इंफ्रासोनिक साउंड को सुनता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं। तीसरा का हम लोग देखें अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड किसको बोलते हैं बाबू, तो जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जिस कारण से इसे मानव नहीं सुन सकता है ना, इसे मानव नहीं सुन सकता है। तो सुनेगा कौन, तो सुनने के लिए इसको है डॉल्फिन, है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, सोनार है, रॉकेट है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तो आप समझ रहे हो, यहाँ तक डॉल्फिन भी समझ रहे होगे। परंतु ये सोनार नहीं है, जो गोल्ड स्मिथ नहीं है, जो ज्वेलरी की दुकान में जो ज्वेलर बनाने का काम करता है वो नहीं सोनार। ये सोनार कुछ और है बाबू। ये सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग होता है, ठीक है। ये रॉकेट तो आप जान ही रहे हो, इसी से हम लोग लॉन्च किए थे, चंद्रयान 3 रॉकेट से ही लॉन्च किए थे, ठीक है। और आगे जानने का प्रयास करते हैं साउंड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउंड से रिलेटेड, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें तो चमगादड़ जो है ना बाबू, अपनी आवाज़ से 1 लाख फ्रीक्वेंसी वाले प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। चमगादड़ अपनी आवाज़ से 1 लाख फ्रीक्वेंसी वाला प्रश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है और साथ ही साथ यह परावर्तन के सिद्धांत पर अपना मार्ग तय करता है ना। कौन, तो इसका आवाज़ जो है परावर्तन के सिद्धांत पर अपना मार्ग तय करता है। और अगर बात किया जाए तो इन अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज महंगा कपड़ा हो या फिर महंगा घड़ी हो, इसको साफ करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई एवं उसमें डूबे वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। वही सोनार है जो पीछे हमने लिखा था, सोनार। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग होता है ना। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। आपका किसी ने भी पूछा एग्जाम हॉल में हमेशा कि बताओ बाबू लोग सोनार जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका जवाब होगा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, इको के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और अगर बात करें आगे तो चमगादड़ जो है प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करके प्रतिध्वनि के माध्यम से अपना रास्ता खोजता है या फिर रास्ता को अवरुद्ध करता है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में, तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज कीटों को नष्ट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। अगर ईसीजी में भी यूज होता है, सीटी स्कैन में भी होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, सीटी स्कैन ब्रेन के लिए होता है, इसका प्रयोग होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का ही प्रयोग होता है।
और आगे बात किया जाए तो प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग हम लोग भ्रूण की जांच यानी लिंग की जांच होता है कि लड़का है या लड़की है, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। पथरी जिसको स्टोन हो जाता है पेट में, है ना, उसको भी यूज करते हैं हम लोग किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड का। ट्यूमर यानी कि जो किसी को कोजथी हो जाता है यानी कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो उसमें भी इसका यूज होता है प्रस्रव्य ध्वनि का। अगर बात किया जाए ध्वनि की चाल क्या होगा बाबू, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की चाल क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और 20 डिग्री सेल्सियस में 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन नॉर्मली हमेशा आपका जवाब होगा क्या बाबू, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल क्या होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। परंतु कहीं कहीं हल करते समय 330 मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू लेकर के हल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है इसका 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसको दर्शाया जाता है भी डैश या सी डैश से। इसको किससे दर्शाते हैं ध्वनि तरंग की चाल को, तो भी डैश या सी डैश से हम लोग इसको दर्शाते हैं। और आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। अब उसको पढ़ते हैं। चाल के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सबसोनिक, दूसरा का है सुपरसोनिक और तीसरा का है हाइपरसोनिक। सबसोनिक किसे बोलते हैं बाबू लोग, तब जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो, है ना, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम होता है तब हम लोग उसे सबसोनिक बोलते हैं। या भीडस हमने अभी पहले बताया क्या, भीडस क्या होता है, तो आपका ध्वनि की चाल है ना। हमने यहाँ पर लिखा क्या कि जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो, कहने का मतलब ध्वनि की चाल जो है से वस्तु की चाल से ज्यादा रहेगा, तब हम लोग बोलते हैं सबसोनिक, यानी कि भी डैश इज ग्रेटर देन भी। इसे बोले क्या बाबू हम लोग, सबसोनिक। अब सबसोनिक एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो हमारा जो वायुयान है यानी कि हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है ना, ये सब सबसोनिक में कैटेगरी में आते हैं। सबसोनिक कैटेगरी का कुछ मिसाइल भी होती हैं, ठीक है। और भूमि पर चलने वाले जितने सारे वस्तुएं हैं सब के सब सोनिक कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। और आगे बात किया जाए सुपरसोनिक का, तो सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, तो जब वस्तु की चाल, है ना, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, जब वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाए तब उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ जो ध्वनि की चाल है ना बाबू, वस्तु की चाल से कम पड़ जाता है। यहाँ पर वस्तु की चाल से ध्वनि की चाल ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए सबसोनिक। परंतु जब वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोग इसे बोलते हैं सुपरसोनिक, है ना। यहाँ देख रहे हो भी डैश है, कहने का मतलब जो ध्वनि की चाल है वस्तु की चाल यानी भी से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग सुपरसोनिक साउंड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका जो लड़ाकू जो जेट होता है, लड़ाकू जो विमान होता है ना, वो सब का सब सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। जो मिसाइल होता है वो भी सुपरसोनिक स्पीड का ही होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या है बाबू लोग, तो जब वस्तु की चाल, है ना, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के 5 गुना से भी अधिक हो जाए, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना से भी अधिक हो जाता है, तब हम लोग उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक साउंड, है ना। यहाँ पर हमने लिखा साफ साफ भी डैश इंटू 5, है ना, भी डैश इंटू 5 है बाबू इन लोग सब, परंतु जो भी है इससे भी क्या हो जा रहा है, इसका पलड़ा भारी पड़ जा रहा है, यानी कि भी का जो स्पीड है भी डैश इंटू 5 के स्पीड से भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे हाइपरसोनिक साउंड। और हाइपरसोनिक साउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अग्नि जो 5 मिसाइल है, आपका हाइपरसोनिक साउंड कैटेगरी का मिसाइल है। कुछ कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है, नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल किस में आता है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आता है आपका ब्रह्मोस मिसाइल। और आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रघाती तरंग के बारे में, शॉक वेव के बारे में। शॉक वेव के बारे में पढ़ते हैं। शॉक वेव क्या है भैया, तो उसको देखना। तो जब किसी वायुयान की चाल, जब किसी वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होती है, तब वह अपने पीछे एक खतरनाक शंकुआकार तरंग बनाती हैं। इन्हीं तरंगों को हम लोग प्रघाती तरंग कहते हैं। कहने का मतलब कोई जब एरोप्लेन इतना ज़्यादा स्पीड में दौड़े जैसे कि उसका स्पीड सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक की स्पीड के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में वो पीछे अपना एक शंक्वाकार तरंग छोड़ते जाता है। पीछे अपना एक शंक्वाकार क्या छोड़ते जाता है, तरंग छोड़ते जाता है, और वो तरंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यह तरंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण से यह भवन को भी गिरा देता है। अगर किसी भवन इमारत के ऊपर से उड़ जाए ना, उसको भी गिरा सकता है, ठीक है। इसी कारण से सुपरसोनिक जो जहाज होते हैं बाबू लोग, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। सुपरसोनिक कैटेगरी का जो मिसाइल होता है वो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक प्लेन बनाने की कोशिश किया है और इस तरह से आगे को उड़ रहा है, और फिर इस तरह से शंक्वाकार इस तरह से बनाते जाता है ना। और आगे देखते हैं लास्ट, अब देखते हैं मैक नंबर को।
मैक नंबर आपका क्या होता है बाबू लोग, ध्यान देना। तो मैक नंबर हम लोग उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो उच्च गति को दर्शाया रहा है। मैक नंबर किसको दर्शाता है, उच्च गति को दर्शाता है, अर्थात सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक वस्तुओं के चाल को हमेशा मैक नंबर में ही लिखा जाता है बाबू लोग, है ना। ये स्पीड किस में लिखा जाता है, मैक नंबर में लिखा जाता है। किसका स्पीड, तो सुपरसोनिक क्रूज का मिसाइल हो या हाइपरसोनिक क्रूज का मिसाइल हो, ये सब हमेशा मैक नंबर में ही लिखा जाता है। इसको मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बट्टा ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बट्टा ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल तो आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपका फिक्स ही है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की चाल 700 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका मैक संख्या क्या होगा, इसका मैक संख्या क्या होगा। बहुत ही आसान है ना। हम ये बताइए देते हैं, हमने बताया कि मैक संख्या पूछा था, मैक संख्या बराबर क्या होता है, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल आपका दिया हुआ है 700 मीटर प्रति सेकेंड बटा ध्वनि की चाल आप जान ही रहे हो 332 मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 2 बार में हो जाएगा, है ना, लगभग 2 के करीब आएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, 2 होगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वस्तु की चाल कम से कम कितना रख दिया जाए कि वो हाइपरसोनिक हो जाए। किसी वस्तु की चाल कम से कम कितना रख दिया जाए कि वो हाइपरसोनिक हो जाए, हाइपरसोनिक हो जाए बाबू। आप लोग इस वीडियो को अगर देखे होंगे तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, है ना। एक हिंट के रूप में आपको मैं बता देता हूँ, क्या हिंट है बाबू लोग। तो हमने आपको बताया था हाइपरसोनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल साउंड है, हाइपरसोनिक होने के लिए जो साउंड है एक्चुअल उससे 5 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा, तभी वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। चलिए इतना हिंट दे दिए हैं, अब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।